एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्योग्राफी कोर एंड इन अ सीरीज जहाँ पर हम क्लास 12 ज्योग्राफी की सेकेंड बुक को समझ रहे हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो प्रीवियस चैप्टर्स को यू कैन चेक आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉर नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। सो मिनरल्स ये होता क्या है? देखो, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरली हमारी अर्थ पर है एंड जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, अ मिनरल इज अ सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो एनी रैंडम सब्सटेंस जो कि हमारी अर्थ पर है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिकली फॉर्म भी हो सकता है, इनऑर्गेनिकली फॉर्म भी हो सकता है, जिसकी डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दैट इज सेड टू बी अ मिनरल। ओके, सो अब हम जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स कैन बी ग्रुप्ड एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है कि किसी भी मिनरल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के हमने उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया, विच आर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल आयरन और हो गया, कॉपर हो गया, तो ये एग्जांपल्स हो जाते हैं मेटेलिक मिनरल्स के। अब ये जो मेटेलिक मिनरल हैं इनको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, तो फेरस से मतलब होता है आयरन, ठीक है, विच मीन्स जिस भी मिनरल में आयरन का प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फेरस मिनरल। एंड ऑन द अदर हैंड जिस भी मिनरल में आयरन का कंटेंट नहीं होता है तो वो हो जाता है नॉन फेरस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऑल दोज मिनरल्स विच हैव आयरन कंटेंट आर फेरस such as iron itself. ठीक है, and those which do not have iron content are non-ferrous such as copper, bauxite, etc. So this was about metallic minerals. Now non-metallic mineral की बात करें तो ये ऐसे minerals होते हैं which are either organic in origin such as fossil fuels, ऑल्सो नोन एज मिनरल फ्यूल्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिक होते हैं ओरिजिन में। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से बनी हो, तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है ना, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स या तो ऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं सच एज फॉसिल फ्यूल्स, जिनको हम मिनरल फ्यूल्स भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा वी हैव वन मोर कैटेगरी दैट इज अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स विच आर इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये टोटल 4 क्लासिफिकेशन हो गए। सबसे पहले हमने इनको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में डिवाइड किया। मेटेलिक में हमारे पास में 2 तरह के मिनरल्स हो जाते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फिर नॉन मेटेलिक की बात करें तो या तो वो फॉसिल फ्यूल्स होंगे, मिनरल फ्यूल्स होंगे, या फिर द सेकेंड कैटेगरी इज अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें बाकी के जो रिमेनिंग मिनरल्स हैं वो आ जाएंगे सच एज माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट। ठीक है, देन हमको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं ऑफ मिनरल्स। ठीक है, एक जनरल आइडिया दे रखा है कि किसी भी जो मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो नंबर फर्स्ट इज की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे ग्लोब पे इक्वल अमाउंट में हर जगह प्रेजेंट होंगे मिनरल। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंडली, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, विच मीन्स जो अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं, जो कि बहुत ही हाई वैल्यू मिनरल्स हैं, तो ऐसे मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत कम है अर्थ पे। ठीक है, एज कम्पेयर टू द लो क्वालिटी मिनरल्स। ठीक है, लो क्वालिटी मिनरल्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय इनवर्स रिलेशनशिप। ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम। एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है? आफ्टर सर्टेन टाइम ये जो मिनरल्स हैं ये खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, दीज टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप जियोलॉजिकली एंड दे कैन नॉट बी रेप्लेनिश्ड इमीडिएटली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये सोच के बैठ जाए भाई नेचुरली बनते हैं तो बन तो जाएंगे ही, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक मिनरल को हम बैठ के ख़त्म करने के लिए हमने पूरा ख़त्म कर दिया, अब ऑल ऑफ अ सडन उसको हम रिन्यू कर देंगे, ऑल ऑफ अ सडन हम उसको बना के तैयार कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। किसी भी मिनरल को बनने में बहुत टाइम लगता है जियोलॉजिकली। ठीक है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हज़ारों लाखों साल भी लग जाते हैं, है ना। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसलिए हम किसी भी मिनरल को इमीडिएटली रिप्लेनिश नहीं कर सकते, इमीडिएटली रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ मिनरल्स। देन हम बात करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। एक जनरल आइडिया दे रखा है कि भाई पूरी इंडिया के मिनरल रिच रीजन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स।
ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा है? ये जो सदर्न मोस्ट पार्ट होता है ना इंडिया का, तो इसी को बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। ठीक है। तो ज़्यादातर मेटेलिक मिनरल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन आर कंट्री। 97% ऑफ कोल रिजर्व्स अकर इन द वैली ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। ठीक है। 97 कोल रिजर्व्स इन्हीं रिवर वैलीज में देखने को मिलेंगी। देन पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करें तो दीज आर लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात एंड मुंबई हाई, जो कि ऑफशोर रीजन है इन अरेबियन सी। ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स कि भाई कहाँ पे कौन सा मिनरल अवेलेबल है ना। इफ इट इज आस्क्ड इवन इन लॉन्ग आंसर, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो 2-3 बेल्ट्स हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आता है, राइट। न्यू रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड इन द कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। किसकी बात हो रही है? पेट्रोलियम की नई रिजर्व्स हमें देखने को मिल रही हैं जो कि लोकेट करी गई हैं इन द कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। देन मेजर मिनरल रिसोर्सेज अकर टू द ईस्ट ऑफ अ लाइन लिंकिंग मैंगलुरु एंड कानपुर। देन स्पेसिफिक रीजन्स की बात करें तो मिनरल्स जनरली 3 ब्रॉड बेल्ट्स में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहली है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, सेकेंड बेल्ट है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन एंड थर्ड बेल्ट इज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। सो द फर्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो ये बेल्ट कवर करती है छोटा नागपुर को, जो कि है झारखंड का रीजन, then Odisha, West Bengal and parts of Chhattisgarh. The reason of major iron and steel industry being located in this region, it has variety of minerals, iron ore, coal, manganese, bauxite, mica, etc. So ये बता रखा है कि इस रीजन में हमको आयरन और स्टील की बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। तो रीज़न क्या है वो आज आप जान गए कि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है ना। सेकेंड मेजर बेल्ट है द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो ये बेल्ट एक्सटेंड करती है ओवर कर्नाटका, गोवा एंड कंटिन्यूअस तमिलनाडु, अपलैंड्स एंड केरला। सो दिस इज द रीजन बेसिकली यू कैन सी ऑन द मैप। ठीक है। यहाँ पर हमें फेरस रिच मिनरल्स देखने को मिलेंगे एंड बॉक्साइट। ठीक है। इट कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। इट लैक्स इन कोल डिपॉजिट एक्सेप्ट नेवली लिग्नाइट। ठीक है। तो यहाँ पर कोल हमें नहीं देखने को मिलेगा, बट one form of coal is there which is navally lignite. Okay, it does not have as diversified mineral deposits as the northeastern belt. जो पिछली बेल्ट हमने देखी तो वहाँ पे बहुत वेराइटी ऑफ मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन इस बेल्ट में उतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। केरला हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट एंड थोरियम बॉक्साइट क्ले। ठीक है। एंड गोवा में हमें आयरन ओर के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। देन थर्ड मेजर बेल्ट है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो इट एक्सटेंड्स अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धरवार सिस्टम ऑफ रॉक्स। तो ये धरवार सिस्टम ऑफ रॉक्स क्या है? सो ये जब हमने क्लास 11 के रॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कई सारे देखे थे रॉक सिस्टम्स, उसी में से एक सिस्टम था धरवार सिस्टम ऑफ रॉक्स, जिससे एसोसिएटेड ये सारे मिनरल्स होंगे इस बेल्ट के। ठीक है। कॉपर, जिंक हैव बीन द मेजर मिनरल्स एंड इसका एक्सटेंशन कहाँ है? तो राजस्थान, गुजरात वाले रीजन में हमें ये देखने को मिलेगी। ठीक है। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स, फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल्स, gypsum and fillers earth deposits are also extensive. Dolomite and limestone provide raw materials for cement industry and Gujarat is known for its petroleum deposits. Gujarat and Rajasthan both have rich sources of salt. तो ये कुछ मेजर मिनरल्स हैं, ये कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस तीसरी बेल्ट की। ठीक है। तो ये तीन ब्रॉड बेल्ट्स हैं इंडिया के जहाँ पर हमें भरपूर मिनरल्स की प्राप्ति होती है। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो वर्ड है फुलर्स अर्थ, ये भी एक टाइप की क्ले होती है। ठीक है। तो इसके भी हमें एक्सटेंसिव डिपॉजिट देखने को मिलेंगे इन दिस रीजन। वो जो हम लगाते हैं ना फेसेस पे आजकल चल रहा है मुल्तानी मिट्टी, सो ये फुलर्स अर्थ वही मुल्तानी मिट्टी है। ठीक है। देन इसके अलावा हिमालयन बेल्ट भी एक मिनरल बेल्ट है जहाँ पर हमें कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन देखने को मिलेंगे। दे अकर ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स। असम वैली में हमें मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे एंड ऑयल रिसोर्सेज आर ऑल्सो फाउंड इन ऑफशोर एरियाज नियर मुंबई कोस्ट। ठीक है। ओके, अब आता है मेन टास्क जहाँ पर आपके पास में भरपूर मात्रा में डाटा है एंड अब इट्स योर टाइम। यहाँ पर थ्योरी जैसा कुछ नहीं, यहाँ पर बस स्ट्रेट से आपको रीजन्स देखने को मिलेंगे।
तो हर एक टाइप के मिनरल के कौन कौन से स्पेसिफिक रीजन्स हैं वो यू हैव टू लर्न। ठीक है, बात करें फेरस मिनरल्स की, तो ये वो मिनरल्स होते हैं जिसमें हमें आयरन का कंटेंट देखने को मिलेगा, राइट, सच एज आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट एटसेट्रा। These provide a strong base for the development of metallurgical industries। तो metallurgical industries मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे मेटल्स का वर्क होता है, तो उन इंडस्ट्रीज के लिए ये जो मिनरल्स हैं यही बेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट आयरन ओर। सो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया एंड दो तरह के आयरन ओर पाए जाते हैं इन आर कंट्री विच आर हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। तो आयरन ओर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें ये जो दो मेन टाइप्स हैं दीज आर फाउंड इन आर कंट्री। इट हैज़ ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी। सो इन आयरन ओर की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सुपीरियर क्वालिटी होती है। आयरन ओर माइंस अकर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड्स इन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, अबाउट 95% ऑफ टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इज लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये जो रीजन्स हैं सभी आने वाले मिनरल्स के भी एंड आयरन ओर के भी, यू हैव टू लर्न देम, मेक स्पेसिफिक, मेक शॉर्ट नोट्स, ताकि आप जो है उनको प्रिपेयर कर सकें, है ना। डायरेक्टली बुक से लर्न करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल नॉट वर्क, एटलीस्ट फॉर मी इट डिडंट। अगर आप कर सकते हैं तो गुड फॉर यू, वरना शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एकदम ब्लैंक हैं, है ना। चलो हो सकता है आपको 15 या 20 रीजन्स नहीं पता हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लेकिन अगर आपको 5, 6, 8 भी याद हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल एज वेल, है ना, एकदम ब्लैंक तो नहीं है। देन नेक्स्ट वी हैव इज मैंगनीज। ये एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलॉयज। सो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन से मतलब है जो आयरन ओर होती है उसमें से जब हमें आयरन एक्सट्रैक्ट करना होता है उसके लिए एक प्रोसेस होता है हीटिंग करके, है ना, एक प्रॉपर प्रोसेस परफॉर्म करके हम जो है आयरन ओर से आयरन निकालते हैं। तो इस स्मेल्टिंग के प्रोसेस में मैंगनीज का यूज़ किया जाता है। अदर देन दैट इसको यूज़ किया जाता है टू मैन्युफैक्चर फेरो एलॉयज। तो वर्ड्स को ब्रेक करो, एलॉयज का मतलब होता है दो मेटल्स को मिक्स करके एक मेटल बनाना, एंड फेरो एलॉयज का मतलब होता है आयरन के साथ साथ अदर नॉन फेरस मेटल्स को मिक्स करके कोई मेटल बनाना। ठीक है, तो बेसिकली मैंगनीज का यूज़ होता है आयरन ओर की स्मेल्टिंग में एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो एलॉयज। ये मेनली एसोसिएटेड है धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो ये रॉक सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। अगर नहीं पढ़ा है यहाँ पर हम वो तो नहीं डिस्कस कर सकते, तो यू कैन जस्ट हैव अ क्विक लुक ऑन दैट, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे ये क्या बार बार आ रहा है ना, धारवाड़ सिस्टम। तो ये आपको जब पता होगा तो बॉदर नहीं करेगा, राइट। ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। ठीक है, मेजर माइंस इन ओडिशा आर इन बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कलाहंडी एंड बोलांगीर। Karnataka is another major producer and the mines are located in Dharwar, Ballari, Balagavi, North Kannada, Chitradurga. ठीक है, महाराष्ट्र is also an important producer which is mined in Nagpur, Bhandara and Ratnagiri district. The major disadvantage is that they are located far from steel plants. तो एक मेजर डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि ये स्टील प्लांट से काफ़ी डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ठीक है, मैंगनीज बेल्ट्स इन मध्य प्रदेश एक्सटेंड्स इन अ बेल्ट इन बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमर, मंडला एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट्स। देन तेलंगाना, गोवा एंड झारखंड भी कुछ माइनर प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ मैंगनीज। ठीक है, सो स्पेसिफिकली हमको आयरन और मैंगनीज के बारे में इन डिटेल बता रखा है, तो इन दोनों ही टॉपिक्स को थोड़ा बेटर वे में आप प्रिपेयर कर लें, दैट विल बी गुड फॉर यू। देन कमिंग टू नॉन फेरस मिनरल्स, तो जैसा कि आई हैव टोल्ड यू दीज आर द मिनरल्स जिनमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इट इज़ पुअरली इंडोर्ड विद नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स एक्सेप्ट बॉक्साइट। ठीक है, सो बॉक्साइट इज द ओर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन टर्चरी डिपॉजिट्स एंड इज एसोसिएटेड विद लेटराइट रॉक्स। किन रॉक से एसोसिएटेड है कोई भी मिनरल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर एक टाइप में इंडिविजुअली बता रखा है ना। इट अकर्स इन द प्लेट्यू और हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड इन कोस्टल ट्रैक्ट्स। तो इंडिया में कोस्टल रीजन्स में हमें देखने को मिलेगा, साथ ही जो हमारा पेनिनसुला है ना उसमें जो भी हिल्स और प्लेट्यूज हैं वहाँ पर इसकी अकरेंस देखने को मिलेगी। ओडिशा हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट।
Kalahandi and Sambalpur are the leading producers. The peatlands of Lohardaga in Jharkhand have rich deposits. इसके अलावा गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर अदर मेजर प्रोड्यूसर्स। और माइनर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उसमें हो जाएंगे तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा। Another one is copper. It is an indispensable matter in the electrical industry for making wires, electric motors, transformers and generators. Indispensable का मतलब हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कॉपर के बिना इट इज़ इनकम्प्लीट। कॉपर बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इट इज़ एलॉयबल, मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो एलॉयबल का मतलब होता है कि इसको और मेटल्स के साथ में मिक्स किया जा सकता है। मेलिएबल का मतलब होता है कि अगर हम इसको कोई शेप देना चाहें तो हम दे सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने हथौड़ा मारा टूट जाएगा, ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। इट कैन बी गिवन शेप। एंड डक्टाइल का मतलब होता है कि इसको हम बहुत ही पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन वायर्स जो होते हैं उनमें इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉपर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी, ठीक है। गोल्ड में भी इसको मिक्स करके जो है यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, ताकि जो ज्वेलरी है हमारी वो मजबूत हो। सिंघभम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश एंड झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। Okay, and then we have is non-metallic minerals. Among non-metallic minerals produced in India, mica is the important one. The other minerals extracted for local consumption are limestone, dolomite and phosphate. So एक जो major और important non-metallic mineral है वो है mica. इसके अलावा local consumption के लिए हम limestone, dolomite और phosphate को extract करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट माइका, इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसको बहुत ही बारीक थिन शीट्स में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। इन इंडिया इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान, followed by Tamil Nadu, West Bengal and Madhya Pradesh. In Jharkhand, high quality mica is obtained in a belt extending over a distance of about 150 km in length and about 22 km width in lower Hazaribagh plateau. सो झारखंड में जो लोअर हज़ारीबाग प्लेट्यू का रीजन है वहाँ पे हमें माइका की बेल्ट देखने को मिलेगी, लगभग 150 किलोमीटर लंबी एंड 22 किलोमीटर वाइड, ठीक है। तो इट इज़ अ ह्यूज रेंज, ठीक है, जिसमें हमें बहुत सारा माइका देखने को मिलेगा। इन आंध्र प्रदेश नेलोर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर वी हैव माइका डिपॉजिट्स। इन राजस्थान माइका बेल्ट एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 320 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर टू भिलवारा एंड अराउंड उदयपुर। तो 320 किलोमीटर लंबी एक बेल्ट है इन राजस्थान। माइका डिपॉजिट्स ऑल्सो अकर इन मैसूरू एंड हसन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटक, कोयम्बटूर, मदुरई एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, पुरुलिया एंड बनकुरा इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन, ये आपको लर्न करने हैं, यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, ठीक है। सो लर्न दीज। जाना नहीं